जब तक संस्कार के अंदर मनुष्य अपने आप को डुबाए रहेगा, कभी अपने आप पर अहंकार नहीं करेगा कि मैं ये हूं, मैं वो हूं, मैं करते करते हलाल हो जाता है बकरे की तरह व्यक्ति। तो जब विकट परिस्थिति आता है तो भगवान परीक्षा जरूर लेते हैं। जब मनुष्य के जीवन में संस्कार हट के अहंकार भर जाता है, परमात्मा जरूर परीक्षा लेते हैं। इतिहास साक्षी है। आप कहानी केवल पढ़ते हैं, कहानी पढ़ने के लिए नहीं होता, जीवन को गढ़ने के लिए होता है। ये लोग केवल कहानियां पढ़ते हैं, पढ़िए मत, गढ़ने का प्रयास करिए। हर व्यक्ति चाहता है कि हम अच्छे बने, प्रयास भी करता है, लेकिन वो व्यक्ति जिसके मन में पहले से है कि ड्रग्स लेना, नशा करना, गाली गलौज करना ये एक फैशन है, उसको कैसे सुधार पाइएगा, उसको कैसे संभाल पाइएगा। घर से आप लोग भी पटना पढ़ने आए हैं, सब लोग पढ़ने आए हैं, अलग अलग जिला से, अलग अलग जगह से, कई लोग अलग राज्यों से आए हैं। पटना जाएंगे, पढ़ाई अच्छा होता है। 14 फरवरी के कौन पढ़ाई कर रहे थे? अपना अपना कलेजा पर हाथ रख के चेक करिए, बाहर झांकने का जरूरत नहीं है। सरस्वती पूजा के नाम पर, वैलेंटाइन डे के नाम पर बस नाम बदलता है, काम तो वही अश्लीलता वाला होता है। मैक्सिमम जगहों पर माँ सरस्वती की मूर्ति रख के पूजा करने के बजाय अश्लील संगीत बजाया जाता है और अश्लीलता में डूबा हुआ लड़का और लड़की सोचता है आने वाले समय में हम भविष्य का निर्माण करेंगे, कैरियर का निर्माण करेंगे। यह कहां से संभव है? आपको बैठा के सामने, या हटाइए, आपके घर की बहन बैठी हो, माँ बैठी हो, फुआ बैठी हो, दीदी बैठी हो, और वहां अगर कोई अश्लील बात बोलता है तो आपको इतना बुरा लगता है, इतना बुरा लगता है। इस बिहार का कल्याण कैसे होगा जहां देवी की आराधना करते समय लोग अश्लील गाना बजा के और अश्लीलता में डूबे हुए हैं, नशा में लिप्त हैं, और वो भी कह रहे हैं कि हम सरस्वती पूजा कर रहे हैं। माफ करिएगा, ये पूजा नहीं है, ये कहीं ना कहीं विनाश के कगार पर पहुंचाने का सबसे बड़ा षड्यंत्र है। बुरा नहीं मानिएगा, ये विनाश के कगार पर पहुंचाने का षड्यंत्र किया जा रहा है। और तब कहता है कोई जीवन में कष्ट होता है, किसी के परिवार में तकलीफ होता है, दुख होता है, पता नहीं भगवान को क्या मंजूर था। अरे भगवान तो आपको इतना सुंदर तन, इतना पवित्र मन देकर भेजे थे, निश्चल और निष्कलंक कि आप बचपन में मुस्कुरा के चलते थे, हर किसी के सामने प्यार बोना, प्यार बांटना और प्यार काटने की परिभाषा में जीते थे। आज जब आप शैक्षणिक योग्यता लेने के लायक हुए, यानी विद्या नहीं शिक्षा केवल लेने का आपने प्रयास किया, तो शिक्षा के माध्यम से अपने संस्कार को बदलने के बजाय अहंकार में इतना डूब गए कि आपको समझ में नहीं आता है कि सरस्वती की आराधना करने से बुद्धि विवेक जागृत होता है, विद्या ददाति विनयम, विनम्रता बढ़ता है। आप तो उनको बैठा के अश्लील गाना सुनाते हैं, और तब आपके खानदान में पागल पैदा होगा तो कहिएगा भगवान हमारा सब कुछ छीन लिए। छीने कहा, आपने जो मांगा वो दे दिए, आपने उनको बैठा के अश्लीलता में डुबा दिया, उन्होंने आपके खानदान में दे दिया। कहने पर कहिएगा आजकल के लोग यही सब करते हैं। क्या करते हैं, क्या करते हैं? हमारे भारत का अध्यात्म इतना कमजोर नहीं था जहां युवा पीढ़ी नपुंसक बन के और अश्लील गाना अपनी माँ के सामने, अपनी देवी के सामने, अपने आराध्य के सामने, अपने पूजनीय के सामने सुनाए। ये एक नपुंसकता का परिचायक है कि आपका परवरिश किस हैसियत से और किस लेवल से हुआ है, आपका परवरिश कितने बढ़िया से हुआ है, ये आप दिखा दिए आईना। ये आपका दोष नहीं है, बुरा मत मानिएगा। क्या तरीका बना दिए हैं भोजपुरी का घटिया घटिया गिरा गाना के बीच में, विसर्जन से लेके आगमन तक, प्रतिष्ठान से लेके बैठाने तक, और कहिएगा कि हमारी सरस्वती जागृत नहीं हो रही है। इसी को ठीक करने का काम यह गायत्री परिवार करता है। आप कभी देखे, हमारे यहाँ भी बसंत पर्व मनाया गया, 24 घंटा यही जींस वाला युवा। लोग कहता है कैसे बदलेगा, नहीं बदलेगा, बदलता नहीं है। यही जींस वाला युवा, इधर का संख्या तनी कम था, ये लोग भी उसी सरस्वती पूजा में गई होगी जहां डीजे पर लगा के पेन ड्राइव अश्लील गाना सुनाया जा रहा होगा। संख्या कम थी,
लेकिन भाइयों को देखिए, रात भर अखंड जप में भाग लेकर, रात भर 24 घंटा, जब आप माँ सरस्वती की आराधना करते हैं, माँ सरस्वती को बुलाते हैं, उनका जन्मदिन मनाते हैं, आपके बच्चे का जन्मदिन मानता है, तो आप सोचते हैं कि कुछ अपशगुन ना हो जाए, कुछ गलत ना हो जाए, कुछ बुरा ना हो जाए। और माँ सरस्वती के जन्मदिन पर आप तो रात दिन अपशगुन किए हैं, गंदे गाने को बजा के और बुराई को फैला के। आपको देखना है तो आइए ना, इसी पटना में गायत्री शक्तिपीठ कंकड़बाग पटना में हम आपको आमंत्रित करते हैं। चाहे गुरु पूर्णिमा हो, बसंत पर्व हो, चैत्र नवरात्र हो, अश्विन का नवरात्र हो, पर्व कैसे मनाया जाता है ये दुनिया में अगर किसी को सीखना है तो हमारे गायत्री परिवार से सीखे। जहां साधना और आराधना के बीच में अपने आप को गलाने का विज्ञान है, उसका नाम पर्व है। पर्व का मतलब ये नहीं होता है कि डीजे बजा देंगे, गाना बजा देंगे, दूसरे को नचा देंगे, डिस्टर्ब कर लेंगे। ना हमारे अंदर का अहंकार गला, ना संस्कार बढ़ा, और हम पर्व मना रहे हैं। आराधना के साथ सुबह में यज्ञ की पंक्ति लगती है, और हर एक भाई जो कल के डेट में जींस और टी शर्ट में रोड पर मटकते नजर आ रहे थे, पीला धोती कुर्ता में शरण में जाते हैं और पूरे भाव के साथ गायत्री मंत्र के साथ, सरस्वती मंत्र के साथ आहुति देते हैं और प्रार्थना करते हैं, हे बुद्धि की देवी, हे माँ, हमारे अंदर सद्बुद्धि भर दो, ताकि कुविचार से हम अपने कदम को हटाकर सद्विचार के रास्ते पर चलाए। इसका नाम सरस्वती पूजा है, जहां सर्वे भवन्तु सुखिनम, सर्वे सन्तु निरामया की प्रार्थना की जाती हो, जहां केवल अपने लिए नहीं समाज के हर वर्ग के लिए मांगा जाता हो, जहां केवल अपनी बुद्धि को सन्मार्ग पर प्रेरित करने के लिए प्रार्थना न किया जाए, समाज के उन हर युवा के लिए, हर व्यक्ति के लिए, हर बच्चे के लिए, हर नौजवानों के लिए प्रेरित किया जाए और प्रार्थना किया जाए कि उनकी बुद्धि सन्मार्ग पर प्रेरित हो। ये काम गायत्री परिवार कर रहा है, ये युवा प्रकोष्ठ कर रहा है। इन लोगों को 3 बार मैसेज किया गया, आइएगा अखंड जप में, टाइम नहीं मिलता है। गुरुजी लिखते हैं, बेटा कुआं में जाकर कभी आवाज लगाना और आवाज लगाकर सुनना, मेरे पास टाइम नहीं है, और कान बंद कर लेना, उसी समय रिटर्निंग आ जाता है, मेरे पास भी टाइम नहीं है। आमंत्रण तो सबको दिया गया, जिसके पास टाइम नहीं है, जब आपका टाइम आएगा, आप लोगों का टाइम आएगा, वहां जाके गिड़गिड़ाइएगा, भगवान देख लीजिए, पहले खाता बही चेक होगा, आपने दिया क्या, आपने किया क्या, फ्री में मिल जाएगा। भ्रम में बैठे हैं, भगवान की पुकार है, आराधना है, बुलाया गया है, आवाज लगाया गया है, आइए शामिल हो जाइए। नहीं, मेरे पास टाइम नहीं है। क्या कर रही थी या क्या कर रहे थे आप? कुछ नहीं, मोबाइल पर रील्स देख रहे थे। देखिए, अभी आपका टाइम है, आप देखिए। कई बार बच्चों का अपना टाइम होता है, खेलने में समय व्यतीत करता है, गार्जियन बार बार कहता है बाबू मन लगा के पढ़ो, बाबू मन लगाओ, हाथ जोड़ता है, एक बार सफल बन जाओगे जीवन धन्य हो जाएगा। बाल बच्चा सोचता है भाई इनका काम है कहना, बार बार देखिए कहते रहते हैं मन लगा के पढ़ो, मन लगा के पढ़ो, नहीं समझ में आता है क्योंकि उसका अपना टाइम है। लेकिन वही गार्जियन जब धरती छोड़कर चले जाते हैं, वहीं बाबू समझ नहीं पाते हैं, वहीं बेटा और बेटी समय बर्बाद कर लेते हैं। इनको जाके कंपनी में बोरा उठाना पड़ता है, एक दिन 10 मिनट लेट से आते हैं, जब उसका मालिक लात मार के भगा देता है, और आप लोगों को दूसरे के घर में जाकर चकला चलाना पड़ता है, और 2 रोटी जल जाने के बाद कड़ी खोटी सुनना पड़ता है, तब इस आंख से आंसू गिरता है और बाप का बात, माँ का बात याद आता है, परिवार का बात याद आता है कि हमको कहा जाता था। तो जब तक आपका समय था, आपने कह दिया आसानी से मेरे पास समय नहीं है। जब आप विकट परिस्थिति में जाएंगे और आपका चारों तरफ से रास्ता बंद हो गया रहेगा, वैसे जैसे द्रौपदी के समय में हुआ था। इतिहास साक्षी है। आप कहानी केवल पढ़ते हैं, कहानी पढ़ने के लिए नहीं होता, जीवन को गढ़ने के लिए होता है। ये लोग केवल कहानियां पढ़ते हैं, पढ़िए मत, गढ़ने का प्रयास करिए। द्रौपदी को भी एक समय इतनी भाव भक्ति में थी कि भगवान कृष्ण को बिना याद किए वो मुख में भोजन तक नहीं करती थी। लेकिन उसी द्रौपदी को आप लोग जैसा अहंकार हो गया, हम तो फिजिक्स के जानकार, हम तो केमिस्ट्री के जानकार, हम तो हॉस्टल में रहे वाला दीदी लोग बन गई, हम तो लॉज में रहे वाला भैया बन गई। द्रौपदी को अहंकार हुआ मेरा 5-5 पांडव है, 5-5 पति है, हमको कौन टच कर सकता है। अर्जुन बाण से वेद देगा तो भीम गदा पर घुमा देगा। जब विकट परिस्थिति आता है तो भगवान परीक्षा जरूर लेते हैं।
जब मनुष्य के जीवन में संस्कार हट के अहंकार भर जाता है, परमात्मा जरूर परीक्षा लेते हैं। उस समय वो भुला गई कि कोई कृष्ण थे, हैं। उनको अपने पति पर घमंड हो गया, ऐसे कर देंगे अर्जुन, वैसे कर देंगे हमारे पति। कई बार आपको भी होता है, हमारा मामा के पेट्रोल पंप, पापा के जेसीबी, ठेकेदारी, कई बार अहंकार में आदमी आता है। स्कूल, 4 गो स्कूल है मामा के, कुछ होगा तो मामा हमको क्या कहते हैं उसको, सुपरवाइजर रख लेंगे, हेड ऑफ डिपार्टमेंट बना देंगे चारों स्कूल के। अहंकार है मनुष्य का। जब तक संस्कार का पर्दा रहता है, मनुष्य सोचता है मेरा कुछ नहीं है, सब भगवान का दिया हुआ है। 2 शब्द आदमी यहाँ खड़ा होकर बोल रहा है, वो भी उन्हीं की कृपा है। 4 कदम चल रहा है, उनकी कृपा है। सांस ले रहा है, उनकी कृपा है। जब तक संस्कार के अंदर मनुष्य अपने आप को डुबाए रहेगा, कभी अपने आप पर अहंकार नहीं करेगा कि मैं ये हूं, मैं वो हूं। मैं करते करते हलाल हो जाता है बकरे की तरह व्यक्ति। द्रौपदी को भी लगा मेरा ये, मेरा वो। भारी सभा में 5 पांडव के सामने बेइज्जत होना पड़ा। 5 पांडव, यही अहंकार डुबा दिया। यही अहंकार भारी सभा में खींचा, दुशासन चीरहरण किया। पूरी दुनिया जानती है। तब याद आया कि सब जितना जो दिख रहा है मुखौटा है, कोई काम के नहीं है, बेकार है। ये जितना दिख रहा था, अर्जुन है, भीम है, नकुल है, सहदेव है, 5 पांडव बेकार है। धन दौलत रुपया पैसा सब समय पर काम के लायक है। इसको बहुत हवस का शिकार न बनाए। तब रोते रोते उस द्रौपदी को याद आया कि मैं बचपन में जिसको मानती थी उसको तो याद ही नहीं की। मैं तो डूब गई थी, मैं वहां फंस गई उस दलदल में जहां फंसना नहीं चाहिए। और आंखों के आंसू के बीच उस परिवार में जन्म लेने वाली द्रौपदी, जो भगवान कृष्ण को मानती थी, कुछ समय के लिए भुला गई थी। आप भी भुला जाते हो। नौकरी हो जाता है, सैलरी उठाने लगते हैं। गुरुदेव माता जी कौन है, कहाँ के है, युवा प्रकोष्ठ कौन है, कई ऐसे भाई लोग हैं। रास्ता भुला जाते हैं इस शक्तिपीठ का कि रास्ता कहाँ है। बाहर से देखेंगे मंदिर तो ऐसे सैल्यूट मारते हैं। चिंता मत करिए, महाकाल के चक्र चले हैं, सभी बदल जाएंगे। जो नहीं बदल पाएंगे अपने आप कुचल जाएंगे। समय का इंतजार करिए, समय का थपेड़ा बड़ा तेज लगता है। भुला जाते हैं। अरे भाई, चाहे दुनिया के कितने भी शिखर पर चले जाओ, जिस गुरु और जिस वंदनीय माता जी और जिस माया गायत्री से संबंध बनाए हो, वो साधारण कोई नहीं है, साधारण सी चीज नहीं है। आपके समझ में नहीं आएगा। बार बार हम कहते हैं, लोगों को लगता है गुरुदेव जी घर के एगो बूढ़े बाबा की तरह है। महाकाल की चेतना है, महाकाल की चेतना है। और गुरुदेव अन्यास आपको यहाँ नहीं जोड़े हैं। एक एक को चुन चुन के जैसे सेना में सिलेक्शन किया जाता है, वैसे गायत्री परिवार में जोड़ा जाता है। और आपको क्या लगता है, फलानी दीदी कही, फलाने भैया कहे हम जुड़ गए? नहीं, गुरुदेव ने बुलाया तब आप यहाँ आए। 1000 बार आपको दूसरा जगह लोग बुला कर ले गया, क्यों नहीं गए? गुरुदेव कहते हैं, बेटे मैंने अपने सृजन सेनानियों को संगठित कर दिया है, आमंत्रित कर दिया है। जो सौभाग्यशाली होंगे मेरे इस कारवां में जुड़ जाएंगे, जो अभागे होंगे मेरे आवाज को भी सुनकर अपने घर में दुम दबा के बैठे रह जाएंगे। उस आमंत्रण का पार्ट है आप। उसका द्रौपदी को याद आया कि किसी को हम बचपन में बड़ा दिल से मानती थी। जब वहीं फिर विकट परिस्थिति आता है, आपको भी याद आएगा ये युवा प्रकोष्ठ, आपको भी याद आएंगे गुरुदेव माता जी। और आते हैं बहुत सारे गायत्री परिवार की महिलाओं को हम भी जानते हैं, मंदिर आना छोड़ दी थी। बहुत सारे भाइयों को हम जानते हैं युवा प्रकोष्ठ का, हम नजदीक से। नौकरी होने के बाद उनका चाल बदल गया था, लेकिन जब द्रौपदी की तरह उनके जीवन का चीरहरण होने लगा, फिर आंख बंद करके द्रौपदी कहती है ये सब बेकार है। एक बार याद करती है, हे मथुरा नरेश कृष्ण तू मेरी लाज बचा ले। अब उनको मथुरा नरेश कृष्ण याद आए, हृदय में बसने वाले कृष्ण याद नहीं आए, क्योंकि वो प्रत्येक दिन बसाती तब ना। आप प्रत्येक दिन जब आराधना करिएगा तो ये नहीं कहिएगा हरिद्वार में रहने वाले गुरुजी हमारी लाज बचा ले। आप उस समय कहिएगा, हे मालिक हमेशा आप हमारे हृदय में हैं, आप मेरी रक्षा करें हमेशा। तो भाई हृदय में जो है उसको आने में देर नहीं लगेगा। आप याद करिएगा, मथुरा नरेश कृष्ण, तो मथुरा से आने में तो टाइम लगेगा। वो भी रिजर्वेशन मिलेगा कि नहीं, फ्लाइट कहीं कैंसिल हो गया बीच में, तब तक आप भोगते रहिए।
भगवान कृष्ण का ये चल याद तो की, कम से कम याद तो की हमको। पन्ना पलटते हैं, चेक करते हैं कि कुछ बोई हो कि नहीं। खाली युवा मंडल में बैठती थी, चाय पी के भाग जाती थी। कुछ बोई हो, पन्ना पलटाएगा। आते थे मुंह दिखा के, बढ़िया वाला जींस दिखा के भैया लोग को चल जाते थे, जींस फट जाएगा, जो आज नया है ना कल फट जाएगा। किसको जींस दिखाते हैं? अपने देखते हैं। आपका जींस के देखता है? अपने पहनता है, दिन भर में 3 हाली एने से एने देखेगा है। ये सब भी वही करती है, मुंह पर पोचाड़ा लगाएगी, 8 हाली अपने देखेगी आईना के सामने। हम मैं कैसी दिख रही हूं, जैसी हो वैसे ही दिख रही हो, कोई परिवर्तन नहीं है। भ्रम का शिकार मत बनो। तब भगवान कृष्ण जब पन्ना पलटते हैं तो यही अकाउंट चेक होता है। बुलाया गया था, बसंत पर गई थी ना, क्या कर रही थी? वीडियो। तुम गया था ना, सरस्वती पूजा के बैर लेके डीजे पर डांस कर रहे थे। ठीक, फिर पन्ना पलटाया। और क्या कर रहे थे? बसंत पर्व के बाद जो चैत नवरात्र आया था, 9 दिन का अनुष्ठान किए थे ना, गोलगप्पा खा रहे थे। खो तू गोलगप्पे रह। गोलगप्पा देखे है ना, बढ़िया गोल होता है, उंगली भोंक दीजिए, कुछ नहीं है। आपका भी हैसियत वही है, कुछ नहीं है। तब द्रौपदी के अकाउंट में मिला कि एक समय, जिस समय मारे थे 99 गलती करने के बाद 100वां गलती के किया था? शिशुपाल। आप लोग भुला जाते हैं, हम याद करा देते हैं। शिशुपाल। और जब वो चक्र लौट के आया था और भगवान के उंगली में लगा तो हल्का सा ब्लड निकलने लगा। वहां बहुत सारे लोग बैठे हुए थे, लेकिन करुणा की सागर वहीं द्रौपदी उस समय आंचल फाड़ती है और तुरंत उसको बांध देती है। मुस्कुराते हैं और कृष्ण और कहते हैं, इसका एक एक धागा का सूत समेत लौटा देंगे, तुम चिंता मत करना मन ही मन। और जब उनके आंखों के सामने वो रक्त बहते हुए उंगली पर बांधने वाली पट्टी याद आती है, भरी सभा में आकर द्रौपदी की लाज बचाते हैं। दुशासन साड़ी खींचते खींचते थक जाता है, पूछते हैं कहां से इतना साड़ी आया? साड़ी बीच नारी है कि नारी बीच साड़ी है? साड़ी में ही नारी है कि नारी में ही साड़ी है? द्रौपदी का बोया हुआ ही द्रौपदी को काटने का मौका मिला और भगवान कृष्ण ने लाज बचाई। बस आप जो बोए होइएगा वही काटने का आपको मौका मिलेगा और वही लाज बचेगा। अब तय आपको करना है कि आप बोए हैं कि खाली काटने के लिए हंसिया लेके खड़ा है। कई वो गांव में बेईमान आदमी होता है, गांव वाला गाली भी देगा आज। वो क्या करेगा कि देखेगा कि मक्का हो गया है ना, इधर गए वो सब्जी खरीदने 10 गो मकई उनके में से काट के अपना खेत में होके निकल आएगा। आप भी वही करते हैं, भीड़ में आते हैं, बैठते हैं, सोचते हैं ये भैया तो संस्कार शाला जाते ही है, ये दीदी तो फोन करिए दिए, हमको क्या करना है? तो आप वो गांव वाला है कि दूसरे के खेत में से घुस के यहाँ निकल जाते हैं और सोचते हैं कि फसल लहलहा जाएगा, नहीं मिलेगा मौका। आपको बोना होगा और बिना बोए भगवान के खेत में काटने का अवसर नहीं मिलता है और बिना बोए जमीन में भी काटने का मौका नहीं मिलता है। इसके लिए आप युवा प्रकोष्ठ में आते हैं। अगर इस भ्रम में बैठे हैं कि हमारा फिजिक्स हमारी रक्षा कर लेगा, हमारा जॉब हमारी रक्षा कर लेगा, हमारा परिवार हमारा रक्षा कर लेगा, हमारा धन हमारा रक्षा कर लेगा, तो एक सादे कागज पर नोट कर लीजिए, जिस दिन वो चक्र चलेगा महाकाल का, आपको कोई नहीं रोक सकता है। और ना फिजिक्स काम में आएगा, ना धन काम में। कोविड में बड़े बड़े धन वाले को हम लोगों ने देखा है, पटना छोड़कर जाते, एयर एम्बुलेंस लगा रह गया और चले गए। ये जब काम आएगा तो आपके द्वारा किया गया धर्म काम आएगा, आपका धन काम नहीं आएगा। इसके लिए युवा प्रकोष्ठ में बुलाया जाता है। और अभी से भी जागृत हो जाइए, अभी से भी समझ जाइए और समय दान देने का प्रयास कीजिए। आपसे भाव भरा निवेदन है, वर्तमान समय में समय दान ही युग धर्म है। एक कान में नोट कर लीजिए, पढ़ाई लिखाई के अलावा 2 घंटा गुरु कार्य में अपने आप को जरूर लगाइए।